मुख्यमंत्री तक पहुंचना संभव है। राजद ने अपने 15 साल के शासन में बिहार के स्थानीय पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी का जो बता रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री ओबीसी से नरेंद्र भाई मोदी बने। भारतीय जनता पार्टी का आज मध्य प्रदेश, हरियाणा में ओबीसी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में एससी मुख्यमंत्री को हाथों में प्रदेश की कमान देने का काम किया है। भाजपा के सहयोग से देश को पहला अनुसूचित जाति का राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद के रूप में मिला। भाजपा ने ही, भाजपा भारत की पहली आदिवासी और नेत्री आदरणीय आज द्रौपदी मुर्मू जी को हमारी सरकार ने राष्ट्रपति बनाने का कार्य किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के पहल पर भारत रत्न से सम्मानित कर देश के पिछड़ों को सम्मानित करने का काम किया गया। वहीं पर दूसरी तरफ पिछड़ा वर्ग आयोग जो लगभग 35 वर्षों से कांग्रेस के राज्य में संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए फाइल धूल फाक रहा था, जब माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी आए, पिछड़ा वर्ग आयोग को हम लोगों ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। और बिहार से ही मतलब अध्यक्ष बनाने का भी हमारी सरकार ने काम किया था। कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर आज हम एनडीए सरकार बिहार का कौशल विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है। अति पिछड़ा कल्याण बजट में 44% की वृद्धि हुई है। 2022 में ईबीसी आयोग का गठन किया गया। सभी जिलों में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास की स्थापना कर अति पिछड़ा वर्ग छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा एवं छात्रवृत्ति की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। एक और जहां पिछले 20 वर्षों से बिहार की वर्तमान सरकार एवं पिछले 11 वर्षों से माननीय मोदी जी की सरकार के दृढ़ संकल्प के साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को सशक्त कर रही है, वही महागठबंधन के चुनावी बैठक चुनाव आते ही पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के कल्याण का राज अलापने लगते हैं। श्री लालू प्रसाद जी को चुनाव लड़ने से वंचित करने वाले आदरणीय राहुल गांधी के आगे आज आरजेडी और तेजस्वी यादव ने क्यों सरेंडर कर दिया है, जानना चाहते हैं। बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के एकमात्र उद्देश्य राजनीति कर रहे श्री लालू प्रसाद ने पिछड़ा, अति पिछड़ा विरोधी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बिहार के पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ गद्दारी करने का काम किया है। यह तथ्य है कि आरजेडी जब भी सत्ता में आएगी, गैर यादव लालू परिवार पिछड़ा समाज सहित दलित, वंचित, शोषित और मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ऐसे में गैर यादव ओबीसी, ईबीसी और 14% मुसलमान तथा लगभग 12% समाजों के मुख्यमंत्री बनने की आरजेडी की सपना पूरा होने वाला है नहीं। अगर बिहार की जनता ने देखा है और जब 74वां संविधान संशोधन जब भारत सरकार ने किया था, सभी राज्यों को भारत सरकार ने कहा कि आप पंचायती राज व्यवस्था में, निकाय के चुनाव में आप निश्चित तौर पर एक नया मॉडल कानून बनाए। बिहार विधानसभा में वो मॉडल बनाने के लिए जब प्रस्ताव पेश किया गया था, हमने उसको पढ़ा और देखा, हमने उस विधेयक को जगह और हमने कहा उसी समय लालू जी को, इस विधेयक में जो जनता पार्टी की सरकार जब बिहार में बनी थी, उस सरकार में जनसंघ, जनता पार्टी विलय हो गई थी। जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, पंडित कैलाशपति मिश्रा वित्त मंत्री थे और हम लोगों ने
उस मॉडल में यही कहा जिस तरह बिहार के सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ये पंचायती राज निकाय के चुनाव में किया जाए। लेकिन सरकार सत्ता के मध्य में बहुमत की सरकार लालू प्रसाद के पास जाकर हमारी बातों को उन्होंने ठुकरा दिया। वोटिंग हुआ, वोटिंग में हार गए। हम समय का इंतजार दिख रहे थे और हमने कहा था जब बिहार में सरकार हमारी बनेगी एनडीए की तो निश्चित तौर पर हम अल्पपिछड़ों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। और तब लोग हाई कोर्ट चले गए और माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक जिसको जो पीछे जो हो गए लोग उनको निश्चित तौर पर आरक्षण मिलना चाहिए। उसके खिलाफ लालू यादव की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया सहित सभी उपस्थित यहाँ पर हमारे सभी सम्मानीय पत्रकार मित्रों और साथियों, इस मौके पर मीडिया प्रभारी श्री दानिश इकबाल जी, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अमित प्रकाश बबलू जी, आप सबों का भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय अटल सभागार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कुछ ऐसे अहम विषय हैं जिसकी चर्चा हम करना चाहेंगे। अगर आज़ादी के लंबे सफर के बाद इस बिहार में लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। कांग्रेस के बाद बीच एक खंड काल में मिलीजुली सरकार बनी। उसके बाद आरजेडी का 15 वर्षों का शासन बिहार में चला और आज बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल हम और एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है करके। और जब जब कांग्रेस सत्ता में रहने का मौका मिला, आरजेडी को रहने का मौका मिला, उन्हें अतिपिछड़ा याद नहीं आए। इस राज्य की जो बड़ी आबादी है, आप सबों को पता है, हाल में बिहार की सरकार ने जातीय गणना कराई थी। उस जातीय जनगणना में स्पष्ट हुआ था 38% आबादी पिछड़ों को बिहार में जाती है। तो वैसे भारतीय जनता पार्टी का मानना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके रास्ते पर हमारे देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री सबकी चिंता करते हैं, उस रास्ते पर हम काम करते जा करते हैं। लेकिन जब वो आरजेडी को मौका मिला बिहार में, तो पिछड़ों को जिस तरह से उन्होंने शोषण करने का काम किया, उनको उपेक्षा हुई जा करके है। सत्ता में जब रहे अति पिछड़ा याद रह आया, वोट तो ले लिए और वोटों को जीत कहते थे। वोटों को उन्होंने लिया लेकिन उनको न सम्मान दिया, न अधिकार देने का काम किया। इसीलिए बिहार के पिछड़ों ने उन्हें 2005 में सत्ता से बाहर करने का काम किया। एक तरफ आरजेडी कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार के नाम पर संवाद कार्यक्रम करती है, वही समय तेली जाति, कानून, दानी और चौरसिया जाति के लिए नो एंट्री कर दी जाती है। तेली समाज से आरजेडी के बड़े नेता और बिहार तैलिक साहू समाज के अध्यक्ष माननीय विधायक रणविजय साहू और कानू समाज के नेता को, जो राजद व्यवसायी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं गोपाल गुप्ता को, इस संवाद कार्यक्रम से बाहर कर दिया जाता है। यही इनका अति पिछड़ा अधिकार मॉडल। तेली, कानू के साथ दानी और चौरसिया जातियों को इस तरह नजरअंदाज करना इनकी विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाता है, जो महागठबंधन का इतिहास में रहा है। तेजस्वी यादव जिस जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रैली कर अति पिछड़ा का वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पिता श्री लालू प्रसाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके जीवन काल में हमेशा अपमानित करने का काम किया है। अति पिछड़ों से लालू जी को इतनी घृणा थी, वो कर्पूरी बाबू को
कपटी ठाकुर कहते थे। आरजेडी ने बिहार में 15 साल राज किया, लेकिन कर्पूरी बाबू के नाम पर एक भी ठोस काम नहीं किया, सिर्फ नारे और ढोंग करते रहे। प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाया जा रहा है। अब जब सरकार में आए हैं, हमने चिंता तो वैसे हर समाज की किया है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, समाज के अंतिम पावदान पर जो बैठे लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे नेता थे, उनके नेतृत्व में सरकार जब केंद्र में बनी थी जाकर के, उस समय भी हम लोगों ने अंत्योदय की रचना उन्होंने की जाकर के, और वैसे छूट गए थे लोग राष्ट्र के मुख्यधारा में, समाज के मुख्यधारा में, उनको आगे लाने का काम किया। आज देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री का मंत्र है और सबको साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिहार में हमारी सरकार जा करके है। आज बिहार में तेजी के साथ समाज के अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर अति पिछड़ा वर्ग के लोगों पर जो वास्तव में न्याय नहीं मिला था, आज हमारी सरकार उनके साथ न्याय कर रही है। उनको हर क्षेत्र में उनको सम्मान दिया जा रहा है, सरकारी नौकरियों में हो या बोर्ड आयोग हमारा जाकर बन रहा है, या सरकार में मंत्री माननीय मंत्री जो शामिल हमारे जाकर के हैं। तो जब सरकार में हम आए हैं, हमने चिंता अति पिछड़ा वर्ग के लोग किया है। आज जो राग लाप रहे हैं तेजस्वी ठाकुर, उनके बातों में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, तो टेलर भी आ गया है। 5 महीने पहले 4 चुनाव बाई इलेक्शन बिहार में हुए। 4 चुनाव में भभुआ का रामगढ़, आरा का तरारी, गया जी का बेला और इमामगंज, चारों चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग के लोग सहित समाज के सभी वर्ग के लोगों ने एनडीए प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाकर लालटेन को बुझा दिया। कमल खिल गया रामगढ़ में, तरारी में कमल खिल गया, बेला में तीर आ गया करके। तो बात स्पष्ट हो गई जा करके है कि सपना देख रहे हैं आरजेडी के लोग, सपना पूरा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के साथ समस्त अति पिछड़ा समाज सहित समाज के हर वर्ग के लोग आज हमारी सरकार के साथ खड़ी है। आने वाले समय में उनको बिहार की जनता जिस तरह से 15 वर्षों के शासन में जी निकाल करके अति पिछड़ा वोट ले करके सत्ता में रहने का काम किया, उनके साथ न्याय नहीं किया, और आज आने वाले समय में बिहार का पिछड़ा फिर से एक बार उनको सबक सिखाने का काम करें। बिल्कुल, मैंने उदाहरण दिया हूं कि जब अवसर मिला है केंद्र में, बिहार में हमने न्याय किया है जाकर के। वो 15 साल रहे, उनको कोई याद नहीं आया। हम सरकार में जब आए हैं, हमारी प्राथमिकता रही है कि समाज में वैसे लोग, हमारी पार्टी की सोच है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे जो नेता थे, उन्होंने कहा था समाज के अंतिम पावदान पर बैठे लोगों को, आज अटल जी की सरकार आई हो, माननीय मोदी जी की सरकार चल रही हो, बिहार में सरकार हमारा है, हम निश्चित तौर पर वैसे तो सोच हमारी सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो पिछड़ गए, जिनको 55 साल तक कांग्रेस न्याय नहीं दे पाई और लालू जी ने 15 साल में न्याय नहीं दिया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन उनके साथ खड़ी है। उनको न्याय दिलाने में सभी योजनाओं में हमको शामिल कर रहे हैं। वो राजनीतिक योजना हमारी हो, राजनीतिक देखा पंचायती राज्य में, देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ। बिहार पहला राज्य है, हमने उनको सम्मान देने का काम किया है, और आगे भी हमारी सरकार की सोच है, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन जो विकास के दौर में पिछड़ गए, उनके लिए सरकार विशेष तौर पर काम कर रही है।